हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के केमिस्ट्री का जो चैप्टर है हमारा अम्ल क्षार एवं लवण यानी एसिड बेस एवं साल्ट में। ठीक है, तो इन सब का क्या हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू टाइप यानी कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो हम लोग करने वाले हैं, जो कि झारखंड बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड या पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं एसिड बेस एंड साल्ट यानी अम्ल क्षार और लवण के सारे टाइप, जितने भी टाइप बन सकते हैं एमसीक्यू टाइप, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि लिटमस विलियन में जो बैंगनी रंग का व्यंजक होता है वह किससे प्राप्त होता है। तो वो लीचेन से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लिटमस जो है, लिटमस पेपर जो है वो बैंगनी रंग का होता है और वो किससे प्राप्त होता है, वो लीचेन से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो बात कर लेते हैं हम लोग हल्दी की। तो हल्दी जो है वो सूचक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज भी क्या है, सूचक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और फिनोप्थिलीन की बात कर लें तो भी वो भी क्या है, सूचक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मूली जो है वो क्या है, फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन, हल्दी और मिथाइल ऑरेंज ये सूचक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मूली का हम लोग यूज सूचक की तरह नहीं करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। ठीक है, तो अगर वेनिला की बात कर लें तो वेनिला जो है वो गंधीय सूचक है। प्याज भी जो है वो गंधीय सूचक है। और लौंग का तेल जो है वो भी क्या है, गंधीय सूचक है। लेकिन शकरकंद इसमें जो ऑप्शन है वो गंधीय सूचक नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। तो वो हमारा है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हमारा द्विक्षारकीय अम्ल है। ठीक है, अम्लों का राजा भी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि पोटास एलम होते हैं। तो पोटास एलम जो है वो क्या होते हैं। पोटास एलम जो है वो एक द्विक लवण होते हैं। ठीक है, द्विक लवण होते हैं पोटास एलम। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि एसिटिक एसिड जो होता है CH3COOH वो एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है, वो अम्ल जो है वो दुर्बल है, प्रबल नहीं है। क्योंकि ये जो है कम आयनित होते हैं, यानी कि आयोनाइज जो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए एसिटिक एसिड जो है वो दुर्बल है। ठीक है, अगर आयोनाइज जो है वो बहुत अधिक होगा तो वो प्रबल होगा। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं अम्ल में HCl को, तो HCl क्या है, प्रबल अम्ल है। लेकिन एसिटिक अम्ल जो है वो दुर्बल अम्ल है। ठीक, क्योंकि ये कम आयनित होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन सा है। तो सबसे प्रबल लवण का बात कर लें तो लवण सबसे प्रबल वो NaCl है, यानी कि सोडियम क्लोराइड है, जो कि साधारण नमक के नाम से फेमस है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। ठीक है, एक से अधिक अम्लीय लवण कौन बनाएगा, तो H3PO4 बनाएगा। ठीक है, H3PO4 जो है वो एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि एक विलयन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देता है तो उसका संभवतः पीएच मान क्या होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि नीले लिटमस पात्र को लाल कौन करता है। तो वो करता है एसिड यानी कि अम्ल, और अम्ल का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। तो अगर इन चारों ऑप्शन में से देखें तो 7 से कम हमारा है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। तो देखिए, अम्लीय रहेगा तो उसमें H+ आयन होगा, और अगर क्षारकीय है तो वो OH- होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि निम्न में से कौन से धातु, निम्न में से कौन से धातु जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो अगर सोडियम और पोटासियम का बात कर लें तो वो
ठंडे जल से क्या करते हैं, जल्दी से अभिक्रिया करके वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे सोडियम से, अगर सोडियम जो है वो ठंडे जल से अभिक्रिया करेगा तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और पोटेशियम अगर ठंडे जल से अभिक्रिया करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग जो है दीवारों की सफ़ेदी के लिए किया जाता है। तो दीवारों की सफ़ेदी के लिए हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम लोग करते हैं। इसको हम लोग बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 भी है कि निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। तो हम लोग जानते हैं कि बुझा हुआ चूना जो है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कि Na2CO3 का जलीय pH मान कितना होता है। तो पहले आप जान लें कि Na2CO3 जो है वो हमारा क्या है। तो Na2CO3 जो है वो है सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का मतलब होता है धावन सोडा। ठीक है, अब धावन सोडा जो होता है वो क्या है हमारा, तो धावन सोडा जो होता है वो बेसिक होता है, और बेसिक होता है तो वो क्या होगा, 7 से क्या होगा, वो अधिक होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि एसिड होगा तो 7 से कम होगा, और अगर उदासीन होगा यानी न्यूट्रलाइज्ड होगा तो वो 7 होगा, और अगर क्षारकीय होगा यानी बेसिक होगा तो वो 7 से क्या होगा, अधिक होगा। तो अगर बेकिंग सोडा और आपका धावन सोडा ये दोनों जो है वो क्या होगा, बेसिक होगा यानी 7 से अधिक pH वैल्यू होगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि एसिटिक एसिड का आयुर्वेदिक नेम क्या है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड को हम लोग एथेनोइक एसिड यानी एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन, ठीक है, लाल लिटमस पत्र, ठीक है, कौन सा आयन जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो वो हमारा करता है OH-। क्यों, क्योंकि लाल लिटमस पत्र को नीला वही करता है जो क्षारकीय होता है, और क्षारकीय में हम लोग देखे हैं OH- होता है, तो ये हमारा क्या कर देगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा। हमने बताया कि नीले लिटमस पत्र को लाल अगर करता है तो वो कौन होगा, अम्ल होगा, और अम्ल जो है उसका pH वैल्यू क्या होता है, 7 से कम होता है। और इन चारों ऑप्शन में अगर 7 से कम देखें तो 7 से कम वैल्यू यहाँ पे A नंबर यानी कि 5 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है कि ऑक्जेलिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो अगर बात कर लें ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में तो वो टमाटर में होता है, टमाटर में हमारा ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अगर संतरा में बात कर लें तो संतरा में हमारा होता है सिट्रिक अम्ल। अगर हम लोग एसिटिक एसिड की बात कर लें तो वो सिरका में पाया जाता है, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। इमली में बात कर लें तो वो पाया जाता है टार्टरिक एसिड पाया जाता है इमली में। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, यानी कि CaSO4 1/2H2O यानी कि हाफ H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर हम लोग बात कर लें जिप्सम का, तो जिप्सम का क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ सिर्फ कैल्शियम सल्फेट बोल सकते हैं क्योंकि इसमें 2 पानी होता है यानी वाटर 2 होता है, 2 मॉलिक्यूल, और यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल क्या होता है, वाटर होता है, किसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। और जिप्सम में होता है कितना, 2 हाइड्रोजन यानी कि H2O होता है, यानी कह सकते हैं कि वाटर होता है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं कि विलियन, लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता और ना ही क्षारीय होता है तो वह किस रंग का होता है। और अगर अम्लीय और क्षारीय नहीं होता है तो वो बैगनी कलर का होता है लिटमस, ये आपको याद रखना है। लिटमस हमेशा क्या होता है, बैगनी कलर का, अगर वो अम्लीय या क्षारीय नहीं होगा तो। ठीक है, आगे क्वेश्चन हमारा में 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। तो किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, हमेशा 7 होता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात कर लें सबसे ज़्यादा, अगर बात कर लें कि एसिडिक कौन होगा इन चारों में से, तो वो होगा हमारा pH वैल्यू 0। ठीक है, और अगर बात करें सबसे ज़्यादा बेसिक
नेचर का कौन होगा, तो हम लोग बात कर लेते हैं वो हमारा कितना होगा। तो वो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि 7 से जो कम होगा वो हमारा क्या होगा, एसिडिक, और जो 7 होगा वो क्या होगा, उदासीन, और जो 7 से अधिक होगा वो क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, तो सबसे बेसिक नेचर का कौन होगा, वो होगा 14। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक लवण है। ठीक है, अगर HCl का बात कर ले तो HCl क्या है, एक अम्ल है। अगर NaOH का बात कर ले तो ये क्या है, एक क्षार है। और अगर NH4OH के बारे में बात कर ले तो भी ये क्या है, एक क्षार है। लेकिन K2SO4 जो है वो हमारा क्या है, एक लवण है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी लाल तप्त आयरन पर अगर जलवाष्प हम लोग प्रवाहित करते हैं तो फेरस ऑक्साइड बनता है, यानी कि Fe3O4 हमारा यौगिक जो है वो बनेगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग। 24 क्वेश्चन नंबर हमारा है कि हमारे शरीर में pH मान जो होता है वो कितने से कितने तक होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर का जो pH मान होता है वो 7.0 से 7.8 के बीच में होता है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र जो है वो है NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस बेकिंग पाउडर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, खाने का सोडा बोलते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक का मतलब क्या हुआ कि चारों में से अलग कौन है। अगर हम लोग बात कर लें चूना पत्थर का, तो चूना पत्थर जो है वही कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। अगर हम लोग खड़िया का बात कर लें तो खड़िया भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगर संगमरमर का बात कर लें तो संगमरमर भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ये तीनों जो है वो सेम है, लेकिन प्लास्टर और पेरिस जो है वो क्या होता है, वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये हमारा अलग हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है कि निम्नलिखित में से सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो हम लोग जान रहे हैं कि क्षार जो होता है वो 7 से अधिक pH वैल्यू रखता है। तो इन चारों में से 7 से अधिक pH वैल्यू जो है वो ऑप्शन नंबर डी में है 13। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रबल अम्ल, सबसे प्रबल अम्ल क्या होता है, HCl अम्ल, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। लेकिन इन चारों ऑप्शन में अगर देखें तो ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 ये क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। अगर इसकी बात करें लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है दूध या दही में पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है। तो जिसमें OH होगा वो हमारा क्या है, क्षारक है। अगर देखते हैं KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, क्षारक है। अगर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे AlOH3, ये भी एक क्षारक है। और अगर जिंक ऑक्साइड देखते हैं तो भी एक क्षार प्रकृति का होता है। लेकिन NaCl जो कि साधारण लवण है वो एक क्या है, लवण है। ठीक है, तो इसलिए क्षार नहीं हो सकता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है कि निम्नलिखित क्षारकों में प्रबल क्षारक कौन है। तो प्रबल क्षारक जो होता है वो होता है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है। और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो प्रबल अम्ल है। और अगर बात कर ले प्रबल लवण के बारे में तो वो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 31। तो 31 क्वेश्चन नंबर है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय में बदल जाती है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक बोलते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हमेशा क्या देते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जल देते हैं और संगत लवण, ये सभी देते हैं। तो आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो देते ही हैं और जल भी देते हैं और संगत लवण भी देते हैं।
आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है कि सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, H+ आयन होना जरूरी है तो ही वो अम्ल कहलाएगा। ठीक है, एसिड कहलाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं? तो हाइड्रोजन जिसमें होगा वो हमारा क्या होगा? तो वो होगा अम्लीय, इन चारों ऑप्शन में से। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है कि जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? तो जल में घुलनशील क्षारक के बारे में हम लोग बात करें तो इन्हें क्षार कहते हैं। पहला ये भी सत्य है। दूसरा, ये स्वाद में क्या होते हैं? कड़वा होते हैं। उसके बाद ये प्राकृतिक क्या होते हैं? संक्षारक होती है। तो इनमें से जो तीनों दिया हुआ वो सभी इसमें क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है कि पीएच में पी सूचक करता है, यानी कि पी जो है किसको डिनोट करता है? तो पी का मतलब होता है पुषांश, यानी कि पोटेंज होता है। ठीक है, पी का मतलब क्या होता है? पुषांश यानी कि पोटेंज होता है। ठीक है, पीएच जो वैल्यू होता है वो 0 से 14 तक होता है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो एसिटिक एसिड जो है वो सिरका में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगर इमली में बात कर ले तो टार्टरिक एसिड पाया जाता है। अगर टमाटर में बात कर ले तो वो हमारा क्या पाया जाता है? वो हमारा पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है कि सिट्रिक अम्ल जो है और प्राकृतिक स्रोत है, यानी सिट्रिक अम्ल किसमें मिलता है? तो वो मिलता है हमारा संतरा और नींबू में मिलता है। ठीक है, संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा है कि टार्टरिक अम्ल इन सभी में से किस में पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल की बात कर ले तो वो इमली में पाया जाता है। अगर हम लोग टमाटर में बात कर ले तो वो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और दही में बात कर लें, दूध या दही, तो उसमें क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो अभी हमने बात किया दूध या दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 हमारा है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो अम्ल पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा है कि दांतों का क्षय जो है वो कब प्रारंभ हो जाता है? तो अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है कि हमारे पेट उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl पाया जाता है, जो कि सबसे प्रबल अम्ल होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो उसी को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, यानी NaCl हमारा प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को यानी कि इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? वो है Na2CO3 10H2O। ठीक है, Na2CO3 10H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये धोने का रासायनिक सूत्र है, धोने का सोडा का। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हमारा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48।
जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो क्या था, धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडा अम्ल अग्निशामक में हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करते हैं, जिसको बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, वो है सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? तो हम लोग उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर फॉर्मूला की बात कर लें तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि 1/2 H2O होता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।